स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग काल का जो भूतकाल हमने इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ा, उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग देखेंगे कि जो भूतकाल के 6 प्रकार थे, उन 6 के 6 प्रकारों को हम एक ग्राफ पे समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आसानी से वो चीज़ें समझ में आ जाएं कि उन 6 में जो 6 के 6 भेद हैं, उन भेदों में वास्तविक अंतर क्या है। कभी कभी होता क्या है कि हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझे तो रहते हैं, लेकिन उनमें अंतर नहीं कर पाते हैं, और जब तक आप अंतर नहीं कर पाओगे तब तक आप इसे अच्छी तरीके से समझ नहीं पाओगे। तो हम लोग पहले जो भूतकाल के 6 भेद हैं, उन 6 भेदों को, उनमें अंतर क्या है, उन अंतरों को समझते हैं, और फिर उसके बाद में इस क्लास को हम अगले क्रम की तरफ आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं भूतकाल के जो 6 भेद हैं, उन 6 भेदों को। भूतकाल के भेद। तो यदि आपसे पूछे जाए कि भूतकाल के कितने भेद हैं, तो वास्तव में जो भूतकाल है उस भूतकाल के 6 भेद हैं। कितने भेद भैया? 6 भेद हैं। उन 6 भेदों में जो पहला भेद है, पहला, उसे हम कहते हैं सामान्य भूतकाल। क्या कहते भैया? सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल की एक महत्वपूर्ण बात आपने और देखी होगी कि जो सामान्य भूतकाल होता है, इस सामान्य भूतकाल के अंतर्गत अंत में आपको बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ दिखाई देता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं। सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं। इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। हां, यहां पर ए होगा भैया। ए, आ ई ए। ये जो आ ई ए है, ये सहायक क्रिया नहीं है, वरन ये कार्य किसका कर रहे हैं? तो ये वास्तव में जो कार्य करेंगे, वो कार्य करेंगे किसका? प्रत्यय का। किसका कार्य करेंगे? प्रत्यय का। अर्थात ये प्रत्यय रूप में देखने के लिए आपको मिलेंगे। कहां? सामान्य भूतकाल में। ठीक है, सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? तो क्रिया का वह बीता हुआ समय, क्रिया का वह बीता हुआ समय जिसमें क्रिया बीते हुए समय में घटित तो होती है, किंतु क्रिया कब खत्म हो रही है या कब शुरू हो रही है या क्रिया किस समय प्रारंभ हो रही है, इसका पता नहीं चलता है। क्रिया बीते समय में होती है, किंतु क्रिया के घटित होने के समय का पता नहीं चलता है। क्रिया के घटित होने के समय का बोध नहीं। क्या भैया? क्रिया के घटित होने के समय का बोध नहीं। समय का बोध नहीं। समय का बोध नहीं। जैसे राम
अखबार या राम ने अखबार पढ़ा। राम ने अखबार पढ़ा। राम ने अखबार पढ़ा। तो आप देख रहे हैं कि क्रिया बीते हुए समय में घटित हो रही है। भाई राम ने अखबार पढ़ा, नहीं, राम ने पहले कभी अखबार पढ़ा, ठीक है, राम ने पहले अखबार पढ़ा, किंतु कब पढ़ा, क्या इसके समय का बोध हो रहा है? नहीं। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें इस सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं है। तो सहायक क्रिया के प्रयोग ना होने के कारण ही किसका पता नहीं हो चल रहा है? तो समय का पता नहीं चल रहा है। किसका पता नहीं चल रहा है? समय का। क्योंकि वास्तव में सहायक क्रियाओं का काम होता है कि ये जो मुख्य क्रिया घटित हो रही है वो किस समय में घटित हो रही है उसके समय का बोध कराता है, और इसमें सहायक क्रिया होती ही नहीं है। और सहायक क्रियाओं के ना होने के कारण ही यह नहीं पता चल पाता है कि वास्तव में वह क्रिया किस समय घटित हो रही है। बात समझ में आई बात है ना? आप ऐसे बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे राम ने अखबार को पढ़ा, सीता गई, सीता खाई, सीता पी, है ना, सीता सोई, सीता हंसी, सीता नाची, सीता गाई, है ना, राम ने रावण को मारा, है ना, राम ने रावण को मारा। तो आप इन सभी वाक्यों में देख पा रहे होंगे कि इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है। और सामान्य भूतकाल की यही खास बात होती है कि सामान्य भूतकाल में प्रत्यय रूप में आ, ई, ए दिखते हैं। तो देखिए इसमें आ दिख रहा है, आ दिख रहा है ना, आ दिख रहा है। और गई में बड़ी दिख जाएगा, गए में ए दिख जाएगा। किंतु क्या नहीं दिखता है? तो सहायक क्रिया उसमें दिखती नहीं, सहायक क्रिया उसमें नहीं होता। किसमें? सामान्य भूतकाल की क्रियाओं के साथ। ठीक। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो दूसरे नंबर पर आता है उसे हम कहते हैं आसन्न भूतकाल। क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल। क्रिया अभी अभी बीती हो, क्रिया अभी अभी बीती हो, अभी अभी बीती हो, है ना। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसमें जो सहायक क्रिया होती है, सहायक क्रिया, वो सहायक क्रिया क्या आती है? है और हैं आती है, हैं और हैं आती है। इसकी पहचान क्या है? पहचान तो जब सामान्य भूतकाल, जब हम सामान्य भूतकाल में क्या जोड़ देते हैं? है या हैं जोड़ देते हैं, तो वो रूप बन किसका जाता है? आसन्न भूतकाल का बन जाता है। आसन्न का अर्थ ही होता है निकट। क्या अर्थ होता है? निकट। कोई क्रिया बीते हुए समय में तुरंत बीते हुए का बोध कराए, अभी अभी जो घटना घटित हुई हो, उसी को हम कहते हैं आसन्न भूतकाल। जैसे मैंने कहा जैसे राम ने अखबार पढ़ा। राम ने अखबार पढ़ा, यहां तक तो हो गया सामान्य भूतकाल। और जैसे ही मैंने इसमें क्या जोड़ा? है। राम ने अखबार पढ़ा है, यानी राम ने अखबार अभी कुछ समय पहले पढ़ा है। ठीक है। तो सामान्य भूतकाल में क्या होता है कि सामान्य भूतकाल में क्रिया बीते हुए समय का बोध कराती है, किंतु क्रिया कब घटित हो रही है उसका पता नहीं चलता है।
क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि उसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ रहता। आसन्न भूतकाल की सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि क्रिया निकट के समय में पूरी हुई रहती है, तुरंत पूरी हुई रहती है, जल्दी जल्दी में पूरी हुई रहती है, कुछ समय पहले पूरी हुई रहती है ना। तो जब क्रिया बीते हुए समय में निकट समय का बोध कराए तो उसे ही हम क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल। इसमें सहायक क्रिया है और है का प्रयोग कर देते हैं हम लोग। है का प्रयोग एक वचन में, है का प्रयोग बहुवचन में। पहचान इसकी क्या होती है कि यदि आप सामान्य भूतकाल के वाक्य के साथ में है या है जोड़ देते हैं तो क्रिया जो बनती है वो आसन्न भूतकाल की बन जाती है। जैसे राम ने अखबार पढ़ा, यहां तक का वाक्य जो था, यहां तक का वाक्य था सामान्य भूतकाल और है जोड़ते ही वो आसन्न भूतकाल में बदल गया। इन दोनों में अंतर समझ में आया? दोनों में अंतर आपकी समझ में आया कि आप सामान्य भूतकाल की पहचान कैसे करोगे और आसन्न भूतकाल की पहचान कैसे करोगे? चीज समझ में आ गई? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं इसके आगे के प्रकार की चर्चा करता हूं। इसका जो तीसरा भेद है उसे हम कहते हैं पूर्ण भूतकाल। क्या कहते भैया? पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल में क्रिया बहुत पहले पूरी हुई रहती है। क्रिया बहुत पहले पूर्ण क्रिया क्रिया बहुत पहले पूरी, क्रिया बहुत पहले पूरी, क्रिया बहुत पहले पूरी हो जाती है। और इसमें जो हम लोग सहायक क्रिया प्रयोग में लाते हैं, सहायक क्रिया, वह सहायक क्रिया इसमें क्या आती भैया? तो इसमें सहायक क्रिया आती है था, थी, थे आती है। क्या आती भैया? था, थी, थे आती है। जैसे 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 से पहले आप एक नोट भी इसमें लिख लीजिए जिससे और भी आसान हो जाए। नोट। जब हम सामान्य भूतकाल, ध्यान रहे, जब हम सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल, जब हम सामान्य भूतकाल के वाक्यों में क्या जोड़ते भैया? था, थी, थे जोड़ देते हैं तो वह पूर्ण भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हमने इसके पहले वाले उदाहरण में आपको बताया, पहले वाले उदाहरण में बताया कि राम ने अखबार पढ़ा। राम ने अखबार पढ़ा, तब यह हो गया सामान्य भूतकाल। और जब आपने लिखा राम ने अखबार पढ़ा है, तब यह हो गया आसन्न। और जब आपने लिखा राम ने अखबार पढ़ा था, राम ने अखबार पढ़ा था, और जैसे ही आपने क्या किया कि सामान्य भूतकाल की क्रिया में आपने था जोड़ा, तुरंत बन क्या गया? पूर्ण भूतकाल। जब कोई क्रिया बहुत पहले बीत चुकी हो, राम खाना खा चुका था, राम खाना खा चुका
था। राम खाना खा चुका था, ये भी क्या है? तो यह भी आपका पूर्ण भूतकाल में ही आएगा। राम खाना खा चुका था, बहुत पहले खाना खा चुका था, अभी नहीं, बहुत पहले खाना खा चुका था, तो बहुत पहले समय का बोध होता है इसमें। ठीक है, ये तीसरे नंबर पर। चौथा है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल किससे कहते भैया? ध्यान से समझिए। अपूर्ण देखिए, आ का मतलब होता है नहीं, आ का मतलब क्या होता है? नहीं। पूर्ण का अर्थ क्या होता है? पूरा, अर्थात पूरा नहीं। पूरा नहीं मतलब जो कार्य क्या हो? जारी हो। कार्य क्या हो? जारी हो, जारी रहने का बोध। वो भी कब? बीते हुए समय में। जब क्रिया के बीते हुए समय में कार्य के जारी होने का बोध होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्रिया का बीते समय में जारी रहने का बोध, जारी रहने का बोध। जब क्रिया के बीते हुए समय में क्रिया के जारी रहने का बोध होता है तो उसे हम कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। इसमें जो हम सहायक क्रिया प्रयोग में ले आते हैं, सहायक क्रिया, वो सहायक क्रिया क्या है? ध्यान से समझिए। सहायक क्रिया, तो इसमें सहायक क्रिया आता है रहा था, रही थी, रहे थे। क्या भैया? रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे। नोट, जब हम सामान्य भूतकाल, क्या भैया? सामान्य भूतकाल, जब हम सामान्य भूतकाल के वाक्यों में क्या जोड़ते हैं? रहा था, रही थी, रहे थे, तो निर्माण होता है अपूर्ण भूतकाल का। किसका निर्माण होता है? अपूर्ण भूतकाल का। जैसे राम अखबार पढ़ रहा था। राम अखबार पढ़ रहा था। राम अखबार पढ़ रहा था, राम खाना खा रहा था, राम सो रहा था, सीता गा रही थी, राहुल आ रहा था, गीता जा रही थी। तो इसमें रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं सहायक क्रिया के रूप में। क्या है कि अपूर्ण भूतकाल का मतलब यह होता है कि क्रिया का बीते हुए समय में जारी रहने का बोध। भाई देखिए लिखा क्या है? राम अखबार पढ़ रहा था। पढ़ रहा था का मतलब बीता हुआ समय, और रहा का मतलब जारी रहने का बोध, मतलब पहले पढ़ रहा था। मतलब यदि आपसे कोई एकदम सडनली पूछ ले भाई राम क्या कर रहा है, तो आपने क्या कहा? आपको क्या कहना है कि भाई जब मैं आ रहा था तब राम अखबार पढ़ रहा था, किंतु अभी मुझे पता नहीं है। लेकिन जब मैं आ रहा, जब मैं उससे मिला था तो वो अखबार पढ़ रहा था। जब मैं उससे मिला था तो वो अखबार पढ़ रहा था, अर्थात बीते हुए समय में क्रिया घटित हुई है। ठीक है, क्रिया बीते हुए समय में घटित तो हो रही है, किंतु क्रिया के जारी रहने का बोध हो रहा है। अभी क्या वो नहीं पता है, किंतु जब मैं उससे मिला था तब वो अखबार पढ़ रहा था, तब वो अखबार पढ़ रहा था। ठीक है, बात समझ में आई? अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे इसके दो भेद और बचे हैं। ठीक है, दो भेद।
मिटाएं इसको, ठीक है। दो भेद, अर्थात अभी हम लोगों ने चार भेदों के विषय में समझ लिया। चार भेदों में जो अंतर है वो अंतर समझ में आ गया होगा शायद। अब हम लोग क्या करते हैं भैया कि इसके जो दो भेद और बचे हैं, एक बचा है संदिग्ध भूतकाल और एक बचा है हेतु हेतु मद भूतकाल। इन दोनों में क्या अंतर होता है यह जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब तक आप विभेद नहीं कर पाएंगे, अंतर नहीं कर पाएंगे, तब तक आप इन चीजों को वास्तविक रूप में समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। इसमें जो पांचवा प्रकार है उसे हम कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, देखिए भैया, संदिग्ध का अर्थ ही होता है संशय। क्या अर्थ होता है? संशय होता है। तो जब क्रिया का बीते हुए समय में संशय होने का बोध हो तो उसे ही हम कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। क्या कहते हैं? संदिग्ध भूतकाल। बीते हुए समय में संशय का बोध, संशय का बोध। तो जब बीते हुए समय में संशय का बोध होता है तो उसे ही हम कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। क्या कहते हैं भैया? संदिग्ध भूतकाल। इसके अंतर्गत जो सहायक क्रिया आती है, क्या भैया? सहायक क्रिया। वो सहायक क्रिया क्या आती है? तो सहायक क्रिया आती है होगा, होगी, होगी, होंगे। ये सहायक क्रियाएं आती हैं। ध्यान रहे, जब हम सामान्य भूतकाल की क्रियाओं के साथ में होगा, होगी, होगे सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं तो निर्माण होता है संदिग्ध भूतकाल का। जैसे जैसे राम ने अखबार पढ़ा होगा। पढ़ा सामान्य भूतकाल और जैसे आपने इसमें क्या जोड़ा? होगा। अब क्या हो गया ये? तो अब हो गया ये संदिग्ध भूतकाल। देखिए भैया, राम ने अखबार पढ़ा, यहां तक तो हो गया सामान्य भूतकाल। और सामान्य भूतकाल में जैसे आपने होगा जोड़ा, इसमें होगा जुड़ते ही ये बन क्या गया? संदिग्ध भूतकाल। भाई राम ने अखबार पढ़ा होगा, राम ने अखबार पढ़ा होगा, हमें नहीं पता है। हमें नहीं पता है कि राम ने अखबार पढ़ा कि नहीं पढ़ा। संभवतः जो राम है वो अखबार पढ़ा होगा। मैं संशय व्यक्त कर रहा हूं। तो जब संशय की स्थिति बनती है तो वहां पर होता क्या है? संदिग्ध भूतकाल हो जाता है भैया। और हेतु हेतु मदभूत और संदिग्ध में अंतर क्या है वो समझिए आप। तो इसका जो छठा प्रकार है ये क्या है? ये है भैया हेतु हेतु मद भूतकाल। मद भूतकाल मतलब शर्त वाला वाक्य।
शर्त वाला वाक्य। इसमें शर्त आती है, बात शर्तों की जाती है। हेतु का अर्थ क्या होता है? कारण। हेतु का अर्थ क्या होता है भैया? कारण। वास्तव में हेतु का अर्थ तो होता है कारण। जब बीते हुए समय में, जब क्रिया बीते हुए समय में किन्हीं कारणोंवश पूरी ना हो तो उसे हम कहते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल। क्या? जब क्रिया बीते हुए समय में, बीते हुए समय में किसी कारणवश पूरी ना हो, पूरी ना हो। जैसे यदि तुम पढ़े होते, यदि तुम पढ़े होते तो सफल हुए होते। तो यदि तुम पढ़े होते, यदि तुम पढ़े होते क्या शर्त है कि यदि तुम पढ़े होते तो सफल हुए होते? यदि वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी होती? यदि वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी होती। अच्छी होती तो फसल अच्छी होती। तो क्या है इसमें? कारण का कार्य कर रहा है। ठीक है, इसमें शर्त क्या है? यदि तुम पढ़े होते तो पास हुए होते, यदि वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी होती। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? शर्त वाला वाक्य। क्या कहते हैं? शर्त वाला वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे वर्तमान काल को सविस्तार रूप से पढ़ेंगे। आज की इस क्लास में यहीं तक। एक महत्वपूर्ण सूचना कि आप अपने इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, अपने आपके जो मित्र हैं उन मित्रों के पास इसे शेयर करना तो एकदम ना भूलें। धन्यवाद।